गुस्सा इंसान के अंदर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि अगर ये कंट्रोल ना किया जाए तो आपके अंदर तबाही ला सकता है। और अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं जिन्हें गुस्सा आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल एंड द लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग ऑन माइंडसेट। आज आप आ चुके हो इस 10 दिन की ट्रेनिंग में डे 9 और आज से आपने स्टार्ट किया एक नया टॉपिक, पर्सनालिटी अपग्रेडेशन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हर कोई बात करता है बट आपकी पर्सनालिटी अपग्रेड भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको आज से अपने गुस्से पर काबू करना होगा। और आप इस चैनल पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको गुस्सा आता है, क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद वो सभी लोग जो गुस्सा करते हैं गुस्सा करना बंद कर देंगे। सो बी एक्साइटेड, क्योंकि आज आप सीखने वाले हो कि आप अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो आप कैसे कर सकते हो इसको मैं एक कहानी के ज़रिए समझाता हूँ। एक बार बाप और बेटे होते हैं जो एक साथ रहते हैं। बेटे को बहुत गुस्सा आता था, जो किसी को भी कुछ बोल देता था। बाप को बेटे के इस बर्ताव के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती थी। एक दिन उसने सोचा कि वो अपने बेटे से इस बारे में बात करेगा। वो अपने बेटे को बुलाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बर्ताव से बहुत परेशान हूँ। वो अपने बेटे से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक बात मानो, और अपने बेटे को कीलों से भरा हुआ एक बॉक्स दे देता है, कीलों से भरा एक डिब्बा दे देता है और बोलता है कि जब भी तुमको गुस्सा आए तुम एक कील दीवार में ठोक देना। वो बोलता है जब भी तुम्हें गुस्सा आए इस डिब्बे में से एक कील निकालना, जो सामने दीवार है उस दीवार में ठोक देना। बेटा बोलता है कि ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। अब होता ये है कि बेटे को गुस्सा आता है और वो एक ही दिन में 15 से 20 कील दीवार पर ठोक देता है। ऐसा लगातार कई दिनों तक होता है। एक दिन ऐसा आता है कि बेटे को लगता है कि वो कुछ तो गलत कर रहा है और वो अपने गुस्से पर काबू करेगा। आने वाले दिनों में दीवार पे कीलों की संख्या कम हो जाती है। जो पहले दिन की 15-20 हुआ करती थी वो अब 7 से 8 हो गई है। धीरे धीरे ये संख्या कम हो रही है और एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन दीवार पर एक भी कील नहीं ठुकी गई, जब बेटे को ये समझ आया कि उसका गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो गया है, तो वो अपने पिताजी को धन्यवाद बोलता है। अब पिताजी बेटे से दूसरी विनती करते और कहते हैं कि बेटा, जब भी तुमको गुस्सा आएगा तब तुम एक कील दीवार से निकालना और उस बॉक्स में वापस से डाल देना। बेटे ने वही किया। एक दिन आया जब दीवार पर कोई भी कील नहीं बची। बेटे ने अपने पिताजी को बहुत धन्यवाद दिया और सोचा कि वो बेटे की तारीफ करेंगे। पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ, और कहा कि बेटा मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वो बेटे को दीवार के पास ले गए। जिस दीवार में कील ठोकता था वो बाद में निकाली और दीवार के पास ले जाने के बाद दीवार की तरफ इशारा किया कि देखो इसमें कितने छोटे छोटे छेद हो गए हैं। पिताजी ने कहा कि हमारी ज़िंदगी भी इसी दीवार की तरह है, और जब भी तुमने गुस्सा किया किसी न किसी की ज़िंदगी में ऐसे ही छेद किए, और जिसके ऊपर तुमने जितना गुस्सा किया उसकी लाइफ उतनी ही ख़राब हुई है। जैसे आपने कील दीवार से निकाल ली लेकिन छेद रह गए, वैसे ही अगर किसी से तुम गुस्सा करने के बाद माफ़ी मांगते हो तो उसके दिल में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए कड़वाहट तो होगी। हम अपनी असल ज़िंदगी में ऐसे हालातों का सामना करते रहते हैं। हम इरिटेट होकर गुस्सा करते हैं और सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए होता है। फिर चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो या और कोई, अगर किसी ने भी हमारे साथ पास्ट में बुरा किया है और आज वो अच्छा हो गया है, फिर भी हमें उसकी पुरानी बातें याद रहती हैं। हमेशा यही होता है कि हमको
सामने वाले की अच्छाई नहीं दिखती। और तो आप ही सोचो कि अगर आप किसी के साथ ऐसा करोगे तो उसे कैसा लगेगा। आपकी कड़वी बातें उस इंसान के साथ हमेशा रहती हैं। तो जब भी आपको गुस्सा आए, आप ये कील और दीवार वाली कहानी याद कर लें। मैंने एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर से एक बात सीखी थी यूट्यूब पर। जब भी आपको गुस्सा आए ना, आप सामने वाले को बोलो कि मैं इसका जवाब कल दूंगा। आपको हाथों हाथ जवाब नहीं देना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप सामने वाले को कहो कि मैं इसका जवाब कल दूंगा। जब आप ऐसा बोलते हो तो आप बोलते हो कि मैं इसका जवाब कल दूंगा, तो कल आपका गुस्सा शांत हो चुका है और अब आप दिल से जवाब दे सकते हो, दिल से उस बात को समझा सकते हो। बट जब आप गुस्से में होते हो, आप हाथों हाथ जवाब देते हो, तो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हो जो कि आपको नहीं बोलनी चाहिए। तो आज ही से जब भी आपको गुस्सा आए, एक तो आप एक कील और दीवार वाली कहानी याद रखें, और दूसरी, जब भी आपको गुस्सा आए, आप सामने वाले को कहो कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। आपकी ईगो, आपका एटीट्यूड एक तरफ रख दीजिए और बोलिए मैं इसका जवाब कल दूंगा। और जब आप इसका जवाब कल दोगे तो आप दिमाग से नहीं, दिल से दोगे, और हो सकता है दिल से दिया हुआ जवाब सामने वाली ज़िंदगी बदल दें। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा। वर्कशीट का लिंक मैंने नीचे दे दिया, उस वर्कशीट को डाउनलोड करो और देखो कि आपको क्या काम कहे गए करने के लिए, उन कामों को करो। एंड कल फाइनल डे 10 दिन की ट्रेनिंग का, सो बी एक्साइटेड। और कल आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सैयद अयान हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर, आपसे मिलता हूँ कल इसी चैनल पे इन द मॉर्निंग 7 o'clock। टेल द टाइम, यू ऑल गो सेल्फ मेड।